लेकिन ये प्रश्न में जो जो शब्द आए हैं, जैसे सौदामिनी, तो ये सौदामिनी शब्द ये कई बार एग्जाम में आया है। अब सौदामिनी किसका प्राची होता है? बिजली का होता है, विद्युत का होता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि सौदामिनी किसका प्राची है, तो यहाँ पे दिया है कमल। तो ये कमल आप नहीं लगाएंगे, कमल का कभी प्राची में आपको सौदामिनी नहीं पढ़े होंगे। तो कमल के महत्वपूर्ण प्राची कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आता है? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी पानी के प्राची में, पानी मतलब क्या होता है? जैसे नीर मतलब पानी होता है, जल मतलब क्या होता है? पानी होता है। तो पानी के जितने प्राची में यदि आप ज लगा देंगे तो वह सब कमल का प्राची हो जाएगा। जैसे नीरज, जरज, वारिज। ठीक, तो ये सौदामिनी कमल के प्राची नहीं होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। कमल के ये जितने पानी के प्राची होते हैं, जैसे आपका उद, उद मतलब जल होता है, ज लगा देंगे तो उदज, जल जलज, नीर नीरज। ठीक, चलिए गुलाब का प्राची नहीं होता है सौदामिनी। कल्प वृक्ष जो आपके क्या कहता है, कल्प वृक्ष हम लोग बोलते हैं पीपल के पेड़ को, और एक कल्पतरु जो स्वर्ग में पेड़ है जिसके नीचे बैठने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसको भी कल्प वृक्ष बोलते हैं। तो सौदामिनी किसका प्राची हो जाएगा? विद्युत का। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द असुर का प्राची नहीं है? असुर मतलब क्या होता है? दानव। एक असुर से एक और याद रखिएगा, ये कई बार बच्चे यहाँ पे असुर के प्राची को भूल जाते हैं। जब भी सुर हो, सुर और धन अरि, तो अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का मतलब होता है क्या? शत्रु। तो जब भी देवताओं के नाम के आगे यदि अरि लगा दे, जैसे सुर धन अरि, क्या हो जाएगा? सुरारी। तो देवता के प्राची के नाम के आगे यदि अरि लगा देगा तो वह प्राची किसका हो जाएगा? असुर का हो जाएगा। ऐसे ही जिनके जिनके नाम के आगे अरि लग जाएगा, जैसे कंस के नाम के आगे यदि लग गया अरि, क्या लग गया? अरि, तो यहाँ पे बात हो जाएगा कंस के शत्रु कौन है? तो कंस के शत्रु जो हैं आपके कौन है? श्री कृष्ण भगवान। वैसे ही प्राची एक होता है आपका, किसका होता है? आपके कामदेव के। जैसे प्राची आपका एक आपको याद रखिएगा, काम, काम मतलब कामदेव, चाहे काम के जगह पे मदन भी हो जाए, मदन। मदन और काम दोनों किसका प्राची है? कामदेव का। इनके नाम के आगे भी यदि अरि लग गया तो कामदेव का शत्रु कौन था? कामदेव के शत्रु या मदन के जो शत्रु थे शिव जी हैं। तो अरि शब्द को पकड़िएगा, अरि जिस नाम के आगे लग जाएगा उसका शत्रु हो जाएगा। जैसे काम धन अरि कामारी, कामारी जो प्राची हो जाएगा? शिव जी का। मदन धन अरि मदनारी, किसका प्राची हो जाएगा? शिव जी का हो जाएगा। कंस धन अरि यानी कंसारी, किसका प्राची हो जाएगा? कंस के शत्रु का। तो कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण। वैसे ही असुर है तो सुर, सुर मतलब देवता धन अरि, देवताओं के जो शत्रु हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? आपके असुर हो जाएंगे। यही उल्टा हो जाएगा, दैत्य धन अरि, दैत्यों के अरि ये प्राची हो जाएगा देवताओं पे, क्या हो जाएगा? दैत्यारी। और ये जब संधि आपको मैं पढ़ाऊंगा, संधि देखिए, संधि यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत उसका सहयोग आपको प्राची मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा। इसे हम बच्चों को संधि बहुत कायदे से पढ़ाते हैं। तो असुर का प्राची नहीं है पूछा है, तो यातुधान होता है, सुरारी भी होता है, तम तमी, तम या तम मतलब होता है रात्रि, चर मतलब चलने वाला, निशाचर, तमीचर, निशाचर, ये सब प्राची राक्षस के ही होते हैं। तो यहाँ पे यातुधान भी होता है, सुरारी भी होता है, तमीचर होता है, धूमकेतु नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि धूमकेतु किसका होता है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। वैसे धूमकेतु होता है आपका अग्नि का प्राची होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनाज शब्द का प्राची है, अनाज का प्राची पूछा है। चाह, चाह मतलब चाहत होता है। सलील, सलील मतलब होता है आपका कमल का होता है। रूपा आपका चांदी का होता है। सस्य जो प्राची हो जाएगा सस्य, सस्य जो होता है आपका अनाज का होता है। ठीक, सस्य कई जगह पे आप लोग कॉपी किताब में देखे होंगे, सस्य हीन यानी अनाज से हीन। ठीक, चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कमल का प्राची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नहीं है। ठीक, जिससे आपको ये प्राची पहले होता था कि एक आंसर लगाने पे आपको पता चल जाता था, अब नहीं है तो आपको 3 मालूम होने चाहिए, एक जो नहीं है उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तामरस, तामरस ये प्राची होता है कमल का। सतदल, ताम्रज, देखिए अभी ट्रिक बताए थे ना, वारी मतलब क्या होता है? जल, और जल लग गया तो पानी में जन्म होता है,
तो बारिश भी किसका प्राची हो जाएगा? कमल का। सरसी रूह ये भी आता है। सरसी मतलब होता है तालाब। तालाब का जो रूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं। शतदल भी होता है, पुंडरीक भी होता है। पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंडरीक ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में यदि हम लोग अक्ष लगा देंगे तो बनता है पुंडरीकाक्ष। क्या बन जाता है? पुंडरीकाक्ष, यानी कमल की तरह जिसका नयन होता है। और जितने आपके विष्णु हो गए, राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, इन सब की आंखों को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंडरीकाक्ष। द्विजराज नहीं होता है यह। द्विजराज, द्विजराज किसका होता है तो आप बताइए? द्विजराज होता है आपका चंद्रमा का प्राची होता है, चंद्रमा का। देखिए ये सब एग्जाम में ऐसे शब्द आ जाएंगे। चंद्रमा का तो सभी लोग शशि जानते हैं, राकेश जानते हैं, राकापति जानता है, लेकिन द्विराज ये शब्द नहीं सुने होंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, मैंने जो शब्द आपको लिए हैं वो सभी शब्द आपको जो लिए हैं वो महत्वपूर्ण शब्द लिए हैं। ठीक, चलिए आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पर्वत का प्राची नहीं है तो देखिए नग भी होता है, अदली भी होता है, शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री कौन थी? शैलपुत्री। इसमें पुत्री पुत्री लग जाएगा तो शैलपुत्री यानी पार्वती जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पार्वती का प्राची होता है शैलपुत्री। तो ये अचल शब्द जो होता है यह किसका प्राची होता है? यह पृथ्वी। अचला, अचला शब्द होता है, यह किसका होता है? पृथ्वी का। और यही बस आ की मात्रा हटा देते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये केवल अचल होता तब यह प्राची पर्वत का हो जाता, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा लगने के कारण अचला, मेदनी, अवनी ये सब प्राची किसके होते हैं? पृथ्वी के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पर्वत का प्राची नहीं है पूछा है तो अचला नहीं है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इंद्र का प्राची नहीं है। देखिए देवताओं के प्राची, आप लोग को जब एग्जाम में जाना हो तो देवता के प्राची, देवता के जो प्राची होते हैं, जो भी देवता हैं, जैसे आपके हो गए कुबेर, हो गए शंकर, श्री कृष्ण, विष्णु, गणेश, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब प्राची याद करके जाइएगा। परीक्षा में अधिकतर संभावनाएं होती है किसी देवी देवताओं का प्राची पूछता है। तो इंद्र का प्राची नहीं है। तो इंद्र का प्राची शक्र होता है। सची उनकी पत्नी थी। सची की पत्नी होने का इनको क्या बोलते हैं? सचीपति भी बोलते हैं। मधवा भी इनका प्राची होता है। राज प्राची नहीं होता है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में राज किसका प्राची होता है? तो राज प्राची होता है आपके कुबेर का। और कुबेर का एक और प्राची होता है लंकेश। पहले ये बताइए लंकेश कौन है? तो लंकेश है रावण। और रावण से पूर्व लंका के जो राजा थे वह कुबेर ही थे। लेकिन जब लंकेश यानी रावण ताकत अर्जित करके भगवान ब्रह्मा को पसंद करके आया तो देखा कि लंका पे कुबेर है, तो उनको वहाँ से डांट डपट के, मार के, धमका के, और ये डर के मारे वहाँ से भाग गए। इसी कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकेश। यानी अब वो लंका में नहीं रहे तो उनको बोलते हैं अलंकेश। तो अलंकेश प्राची भी पूछता है किसका होता है? कुबेर का होता है। कुबेर को किन्नरेश भी बोलते हैं, यक्षराज भी बोलते हैं। कुबेर के बहुत प्राची हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। गंगा का प्राची शब्द नहीं है। तो गंगा का प्राची शब्द नहीं है तो गंगा का प्राची 3 पथों को धारण करती है, सिंहस्ती पद का भी है, देव की पग है, मंदाकिनी भी बोलते हैं। देखिए भूगोल में मंदाकिनी अलग नदी है, मंदाकिनी, अलकनंदा ये सब, लेकिन जब ये पढ़ेंगे आप हिंदी के प्राची शब्द में तो ये तीनों एक ही हैं। ये रवि तन्या, रवि मतलब होता है सूर्य, तन्या मतलब पुत्री, यानी सूर्य पुत्री। सूर्य पुत्री किसको बोलते हैं? तो सूर्य पुत्री बोलते हैं आपको यमुना को। किसको बोलते हैं? यमुना। ठीक, और ये आपकी कालिंदी भी है। और कालिंदी देखिए, कालिंदी आपकी एक नेपाल से निकलती है, वो भूगोल में अलग नदी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे हिंदी में तो कालिंदी हो या आपका यमुना हो, चाहे जमुना हो, जमुना भी हिंदी में जमुना भी क्या है? आपकी यमुना ही है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे भूगोल में तो भूगोल में आप पढ़े होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को आपको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और यही गंगा बांग्लादेश में उसको बोलते हैं पद्मा। और यही पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती है तो उसको संयुक्त जलधारा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेघना। तो वही जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। खैर ये सब आप भूगोल में पढ़ेंगे।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किरण शब्द का प्रवाची नहीं है। किरण, किरण किरण नाम सुनते ही शाहरुख खान याद आ जाते हैं। चलिए, किरण का प्रवाची शब्द है कि नहीं है? तो नहीं है। तो कौन कौन सा होता है? मरीचि होता है, मयूख भी होता है, रश्मि भी होता है, रश्मि, और रश्मि रचना भी है। तो आप लोगों को कोई बता पाएगा कि रश्मि किसकी रचना है? चलिए, तो वैसे तो यहाँ पे आंसर पे यदि आते हैं तो ये आंसर जो होगा किरण, किरण का प्राचीन शब्द नहीं है, वह है अंशुमाली। अंशुमाली किसका होता है? अंशुमाली होता है आपका सूर्य का। अंशु मतलब हो जाएगा किरण, और माली मतलब लेके आने वाला। किरण को लेके आने वाला कौन होता है? सूर्य। रश्मि, हाँ पूछे थे आपसे रश्मि किसकी रचना है, तो याद रखिएगा आधुनिक युग की मीरा। किसको बोलते हैं हम? आधुनिक युग की मीरा कौन है? म से मीरा और म से महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हम लोग बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा। रश्मि अगर पूछे रचना किसकी है तो महादेवी का। और यही रश्मि में यदि हम लोग रथी जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा रश्मि रथी। और रश्मि रथी किसकी रचना है तो बताइएगा। ये है आपकी दिनकर का है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीभ का प्राची शब्द नहीं है। तो जीभ का प्राची शब्द नहीं है आपका, तो रसना होता है, वाणी भी होता है, गिरा भी होता है, द्विज जो होता है प्राची, जो जिसका 2 बार जन्म होता है। तो 2 बार जन्म किसका होता है? एक हो गया आपका दांत, दांत एक बार टूटता है फिर आता है। और कौन सा होता है? अंडा, माँ के गर्भ से अंडा निकलता है और जब अंडा फूटता है तो उसमें से जीव निकलता है। और क्या होता है? द्विज, ब्राह्मण को भी बोलते हैं। और अन्य कई जिनका 2 बार के सेंस में आ जाएगा कि जीवन के 2 बार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण का भी जीवन 2 बार इसलिए होता है क्योंकि एक बार अपनी माँ की गर्भ से निकलता है और एक बार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसलिए द्विज कहलाता है ब्राह्मण भी। बाकी रसना, वाणी, गिरा ये सब किसके प्राची होते हैं? जीव के प्राची होते हैं। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खगेश, कोई आप लोगों में से बताइए खगेश कौन सा संधि का शब्द है? जहाँ पे एक और चीज़ है, संधि में ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको एक चोटी दिखाई देगी, एक टोपी ऐसा दिखाई दे देगा, चाहे सुरेश, रमेश, दिनेश, सब में एक की मात्रा दिखाई देगी या ओ की मात्रा दिखाई देगा, महोदय, चंद्रोदय, तो वहाँ पे आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? गुण संधि। ओ में बस एक जगह होता है दिक्कत, जब आपको संधि का विस्तृत चर्चा करेंगे तो ओ आपका चला जाता है विसर्ग संधि में भी, लेकिन वो आपका किस में आता है? गुण संधि में आता है और आपका विसर्ग संधि में आता है। लेकिन ये दोनों मात्राएं अधिकतर जो आते हैं गुण संधि में आते हैं। इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे पहचानेंगे विसर्ग संधि और गुण संधि। यदि आप संधि की क्लास को करना चाहते हैं विस्तृत रूप से, तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संधि की कक्षा हम चाहते हैं विधिवत उदाहरण के साथ। और आपको हिंदी में जो भी टॉपिक में दिक्कत हो, जो भी टॉपिक यदि आपको 5512 जूनियर असिस्टेंट के लिए या अन्य आने वाली परीक्षाएं, आपके यूपीपी का पुनः आने वाला है, दरोगा का आने वाला है, किसी में हिंदी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे आपका रस हो, छंद हो, अलंकार हो, किसी भी टॉपिक से आप कमेंट सेक्शन में अपनी दुविधा बताइएगा और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी दुविधाओं को हम दूर कर सकें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आज के लिए।